अज़रबैजान में अगर आप विजिट के ऊपर आए हैं या बिजनेस ट्रिप के ऊपर आए हैं तो आप स्कैम से यहाँ पे कैसे बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुनीर अहमद है। अल सिरात ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द फर्स्ट पाकिस्तानी लाइसेंस्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी इन अज़रबैजान। हम यहाँ पे हर तरह की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आपको अगर इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर या कैश पेमेंट के ऊपर घर चाहिए तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। जी, अगर आप यहाँ पे अज़रबैजान में आए हैं और आप बाकू में आए हैं स्पेशली, और यहाँ पे आप विज़िट करने के लिए आए हैं या आप बिज़नेस ट्रिप के ऊपर आए हैं या आपका कोई भी काम है और यहाँ पे आपको किसी टूरिस्ट स्पॉट के ऊपर जाना है, तो एक बहुत कॉमन सवाल किया जाता है कि आप यहाँ पे स्कैम से कैसे बच सकते हैं। एक चीज़ आप अपने ज़हन में रखिए कि जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं या विजिटर्स आते हैं, वहाँ पे आपको स्कैम से खुद आपको बचना होता है और आपको अपने एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस जो है वो करने होते हैं। अज़रबैजान एक बहुत ही पीसफुल और एक नहायत ही खूबसूरत मुल्क है। यहाँ पे अगर हम बाकू की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत और दुनिया की खूबसूरत शहरों में से एक आप इसको कह सकते हैं, जहाँ पे मल्टीपल प्लेसेस हैं विज़िट के लिए। यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे बागात हैं, खूबसूरत गार्डन्स हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पे जगह बनाई गई हैं। और यहाँ पे सालाना लाखों की तादाद में यहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक से लोग आते हैं और यहाँ पे विज़िट के लिए आते हैं। लेकिन एक चीज़ जो बहुत आम देखने को मिलती है कि बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ पे स्कैम्स होते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उनसे कैसे बचा जा सकता है? सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप कहीं भी ट्रिप पे जाते हैं, चाहे वो आप पहला ट्रिप कर रहे हैं या आपने मल्टीपल प्लेसेस जो है वो विज़िट की हुई हैं, तो एक चीज़ हमेशा देखने को मिलती है कि आप जो राह पे चल रहे होते हैं, लोग जो आपको कहते हैं कि हम आपको सस्ती चीज़ दे देते हैं, सस्ती ट्रांसपोर्टेशन दे देते हैं, तो उनसे थोड़ा सा आप अवॉइड करें। चीज़ों को प्लान करें। अगर तो आपने गाड़ी यूज़ करनी है, टैक्सी यूज़ करनी है, तो हमेशा जो रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं उनको यूज़ करें। आप अपनी अच्छी खासी अमाउंट जो है वो सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे यांगो और बोल्ट यूज़ होती है। अगर आप खाना खाने जाते हैं तो सबसे पहले आप मेन्यू को पढ़ें कि उसकी प्राइस क्या है, फिर आप ऑर्डर दें, बजाय इसके कि आप पहले ऑर्डर दें और बाद में उसकी प्राइस पूछें। तो डेफिनेटली उसमें भी आपके साथ जो है वो स्कैम किया जा सकता है। तीसरी, जो आपकी बेसिकली ऐसी प्लेसेस होती हैं जो कि आप क्लब्स कह सकते हैं या बार्स हो सकते हैं, वहाँ पे अक्सर लोग जाते हैं क्योंकि ज़ाहिरी बात है, जो अगर वो बैचलर्स आ रहे हैं या इवन फैमिली के साथ आ रहे हैं तो वो जा रहे हैं कि वहाँ पे कुछ टाइम गुजारा जा सके। तो वहाँ पे अक्सर लोगों के साथ स्कैम होता है कि उनको 10 रुपये वाली चीज़ 200 रुपये में दे दी जाती है। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप सबसे पहले चीज़ ऑर्डर करने से पहले उसकी प्राइस पूछें और कोशिश करें कि उसका बिल आप पहले पे करें और बिल पे करने के बाद चीज़ अपने पास रखें, ताकि और रिसिप्ट अपने पास लाजमी रखें ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम न हो। होता ये है कि लोग जब किसी भी बार में जाते हैं तो वो एक ऑर्डर करते हैं, दूसरा ऑर्डर करते हैं, चाहे वो कुछ खा रहे हैं या पी रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें होता ये है कि उनको 1 रुपये वाली चीज़ 50 रुपये में बता दी जाती है। और अक्सर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स आई हैं। और स्पेशली अगर आप निज़ामी स्ट्रीट पे, और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे क्लब्स हैं, वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो ये ऐसी मुश्किलात आपके सामने आ सकती है और आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। उसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ है कि अगर आप मिसाल के तौर पे किसी टूरिस्ट स्पॉट पे जाना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि उनके जो रजिस्टर्ड टूर गाइड्स हैं उनको आप यूज़ करें, या आपकी कोई हम ज़बान है, पाकिस्तानी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनका इंतखाब करें। उसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ है ये है कि अगर आपने शॉपिंग करनी है या आपने मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई चीज़ खाने पीने की लेनी है, तो आप कोशिश करें कि बड़ी मार्केट्स में जाएं। वहाँ पे आपको रेट्स भी मुनासिब मिलेंगे और चीज़ें भी सस्ती मिलेंगी, अच्छी भी मिलेंगी और आपको पायदार भी मिलेंगी। लिहाजा अज़रबैजान में अगर आप स्कैम से बचना चाहते हैं तो 3 चीज़ें अगर आप अपने ज़हन में बैठा लेते हैं तो आपको किसी भी किस्म का यहाँ पे स्कैम या किसी भी किस्म का प्रॉब्लम आपको फेस करना नहीं पड़ेगा। पहली बात यह है कि अपनी पूरी प्रैक्टिस करके आएँ, अपनी सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके आएँ कि आपने कहाँ कहाँ घूमना है, क्या क्या करना है और क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है। नंबर 2, गाड़ी का किराया, खाने पीने की चीज़ें या कोई भी चीज़ परचेज़ करनी है तो पहले उसका रेट पूछें, फिर उसको फाइनलाइज करें और कोशिश करें कि अथेंटिक और ट्रस्टेड चीज़ों को यूज़ करें। एंड नंबर 3, अगर आपने क्लबिंग करनी है या आपने किसी भी ऐसी जगह पे जाना है तो कोशिश करें कि आप जो यहाँ की बड़े क्लब्स हैं या बड़े पब हैं या कोई भी ऐसी जगह वहाँ पे जाएं, बजाय इसके कि आप छोटे छोटे क्लब्स या पब्स में जाएं। वहाँ पे आपके साथ स्कैम किया जा सकता है। अगर आपको अज़रबैजान में इन्वेस्टमेंट करनी है, प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है या किसी भी किस्म का कारोबार करना है, तो आप हमारी टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतर तरीके से गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। शुक्रिया।